उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ ही जो अदर स्टेट के भाई बहन हैं, जो यूपी से बाहर के भाई बहन हैं, जो यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, वो सारी क्वालिफिकेशंस उनके पास उपलब्ध नहीं होती हैं जो यूपी से डीएलएड करने के लिए चाहिए होती हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी आप हमसे कांटेक्ट करें, आपका जो एडमिशन है वो कम फीस में कराया जाएगा। कांटेक्ट किस तरह से करना है ये वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल पहले आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस हैं उन्हें देख लीजिए, ठीक है। तो जितने भी यूपी से बाहर के अभ्यर्थी हैं वो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार दी जाती है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया के सभी अभ्यर्थियों को यूपी से डीएलएड करने की जो परमिशन है वो दे दी है। इसके लिए आप यूपी डीएलएड की वेबसाइट से गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो जियो है वो यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से आप डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो अदर स्टेट में डीएलएड बीटीसी कोर्स होता है वो कुछ स्टेट में 12th क्लास के बाद करा दिया जाता है। कौन सी क्लास के बाद? 12वीं क्लास के बाद डायरेक्ट स्टूडेंट्स को जो डीएलएड का कोर्स होता है जिसे बीटीसी बोलते हैं, वो कोर्स कई बार अदर स्टेट में करा दिया जाता है, ठीक है। जिसके बिहार में ही ले लीजिए, यहाँ पर 12th क्लास के बाद जो है वो आपका जो डीएलएड कोर्स है वो हो जाता है। लेकिन यूपी से अगर आपको डीएलएड करना है तो भाई यूपी के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो नियम कायदे हैं, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है वो जो डीएलएड है वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यूपी से डीएलएड करने के लिए आप ये देख लीजिए, अगर आप यूपी से बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो केवल 18 से 35 साल के बीच ही होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की छूट इसमें नहीं मिलेगी आपको, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी जो एज है वो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2024 को कितनी होना चाहिए? कम से कम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप यूपी से डीएलएड कर पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो हो गई आपकी एज लिमिट, तो उसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1 जुलाई 2024 जो डेट निकल चुकी है जुलाई की, ठीक है, उसकी 1 तारीख को 18 वर्ष से आपकी एज कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि अदर स्टेट में क्या होता है, 12th क्लास के बाद आपको डीएलएड करा दिया जाता है। लेकिन यूपी से अगर आपको डीएलएड करना है तो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। 12th क्लास के बाद कम से कम 3 साल वाला कोई भी एक यूजी कोर्स है, ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है वो बिल्कुल कंप्लीट रहना चाहिए। फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर तक का जो रिजल्ट है वो घोषित रहना चाहिए, तभी आप यूपी से डीएलएड कर पाएंगे, ठीक है। तो जो 12th पास स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं कृपया करके वो परेशान ना हो। अगर आपको 12th के बाद जो डीएलएड करना है तो आप अपने स्टेट में देख लीजिए, अगर आपके पे यहाँ हो रहा है या अदर किसी स्टेट में हो रहा है तो वहां कांटेक्ट कर लीजिए। यूपी से 12th के बाद आपका डीएलएड कोर्स नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट रहना चाहिए, कम से कम 3 साल वाला। 3 साल से ज्यादा का है जैसे कि बीटेक वगैरह या बीएलएल बीए 5 ईयर वाली, तभी आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। लेकिन कम से कम बीए बीएससी बीकॉम जो 3 साल के होते हैं वो कोर्स आपका कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 मेन क्वालिफिकेशन रह गई आपकी। बाकी तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है, तीसरी क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात कर ही लेंगे और अभी आपको ये भी बता देंगे कि कम फीस में डीएलएड कहाँ से और कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर इसमें आप देखेंगे ग्रेजुएशन, मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट रहना चाहिए। और तो ग्रेजुएशन में आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी रहना चाहिए, जो परसेंट मार्क्स होते हैं वो कितने परसेंट मार्क्स रहना चाहिए कम से कम। तो कम से कम अदर स्टेट वालों के लिए जो परसेंटेज है वो 50 होना चाहिए, ठीक है। 50% से कम मार्क्स नहीं रहना चाहिए। कितने? 50% से कम मार्क्स हैं। अगर आपका एक भी मार्क्स कम है तो आप डीएलएड में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। बेवजह आप परेशान ना हो, ठीक है। एज लिमिट आपको पता चल गई और 12th के बाद नहीं होगा, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है। और ग्रेजुएशन में मार्क्स कितना हो चाहिए आपके? कम से कम 50%, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि यूपी के अंदर आपको जो है वो रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यूपी के अंदर जो रिजर्वेशन मिलेगा वो केवल और केवल यूपी के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा, तो अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जिस वजह से ये सारी क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास हैं तभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो डीएलएड कोर्स होगा ये आपको मेरठ जिले से कराया जा सकता है, मेरठ जिले से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एटा जिले से कर सकते हैं, एटा, ठीक है, एटा जिले से कर सकते हैं या फिर मैनपुरी जिले से कर सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है। आपको कॉलेज में क्लास अटेंड करने की बाध्यता नहीं है, आप विदाउट क्लास अटेंड किए ही जो डीएलएड कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम देने कॉलेज आना ही पड़ेगा, एग्जाम देने और प्रैक्टिकल देने, ठीक है।
कम से कम फीस में कम से कम आपकी जो फीस है वो 55,000 रहेगी, ठीक है, 55,000 या फिर इससे ऊपर ही रहेगी, ठीक है, कम से कम इतनी फीस है, ठीक है। बाकी अलग अलग जिलों की जो फीस है वो अलग अलग डिफरेंट हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेरठ, एटा और मैनपुरी 3 जिलों के लिए आपका पास ऑप्शन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको इतनी फीस में जो एडमिशन है वो दिला दिया जाएगा, ठीक है। 50,000 सॉरी दोस्तों 55,000 दोनों साल की ये फीस आपको बताई जा रही है, ठीक है, कितनी, दोनों साल की। इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।